बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान आलीशान है कि जिसको उसके अपने छोड़ जाते हैं उसे पराए मिल जाते हैं, उसे नए लोग मिल जाते हैं। कोई दुनिया में तन्हा नहीं रहता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को कोई ना कोई साथ मुहैया कर देता है। नाज़रीन, ये अज़ीम फरमान आपका हमें याद आया है आज जो पाकिस्तान के बड़े माया नाज एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक, उनकी ये एक पेशगोई है, नई पेशगोई आई है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की ज़िंदगी में और पार्टी में नए लोगों की आमद होने वाली है। ये बड़ी खबर है नाज़रीन, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी में भी और उनकी पार्टी में भी, यानी एक उनका निजी हवाले से भी उसके नए नए ताल्लुकात बनने नज़र आ रहे हैं और पार्टी में भी नए लोग आ रहे हैं और मुखलस लोग आ रहे हैं। यानी मुफाद परस्त जब गए हैं तो उनकी जगह पर नए लोग आएंगे और जो इस मुश्किल दौर में आएंगे लामहला वो मुखलस ही होंगे। इसके बाद उन्होंने जो 10 साल के लिए कप्तान के दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की पेशगोई की है, ये क्या मामला है और इसकी जो तफसील है वो आज की इस वीडियो का एक ख़ास इवेंट है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये 10 साल के लिए वजारत उज़्मा मिलने से पहले ये जो 1 साल आजमाइश का आया है, इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है, इस हवाले से भी खसूसी बात करेंगे। और तीसरी जो नाज़रीन जो पेशगोई है डॉक्टर उमर फ़ारूक की, जो मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि ख़ान की मुश्किलात ख़त्म होने और एक नए अच्छे दौर का आगाज़ होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। सिर्फ 72 घंटे नाज़रीन, जो एक मिसाल है, बहुत मुश्किल सूरत हाल बनी पड़ी है उसमें। और ये जो हबस है, इतना हबस है, सियासी हबस आप कह सकते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है, उसमें ख़त्म होने में उसके ख़ात्मे के आगाज़ में अब सिर्फ 72 घंटे रह गए हैं। थोड़ा सा सब्र और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको एक बदला हुआ मंजरनामा मिलेगा, सियासी हवाले से भी और हुकूमती हवाले से भी। कप्तान ने जो 10 साल के लिए पेशगोई की है, इसकी डिटेल अब हम आपको बयान करते हैं, लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर है कि जब वो किसी को तरक्की देना चाहता है तो उस पर ज़बरदस्त दुश्मन मुसल्लत कर देता है। ये एक अल्लाह का दस्तूर है, कानून फितरत है और इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े उल अज़म अंबिया कराम हैं, पैगंबर हैं, उन पर भी बड़े बड़े ज़ालम और जाबर हुक्मरान मुसल्लत किए गए। अपने अपने मुल्कों की जो इस्टेब्लिशमेंट थी खौफनाक किस्म की, उसका ऐसा ऐसा जबर है कि जैसे आपने देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तो पैदाइश से पहले ही जबर की इंतहा हो गई थी कि उस फ़िरौन को ख्वाब में दिखा दिया गया था कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा और वो तुम्हारी हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बनेगा। और वो इतना ज़ालम और जाबर घराना था, ऐसी ज़ालम इस्टेब्लिशमेंट थी कि उसने फ़ैसला कर लिया कि बनी इसराइल के यहाँ पैदा होने वाले तमाम लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। तो इतने खौफनाक जुल्म और जबर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, और फिर उसी फ़िरऔन के घर में उसकी परवरिश की गई। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम देखें। लेकिन फिर उसमें उन पर ऐसी ऐसी आजमाइशें आईं, आपके सामने है। और आखिरी आजमाइश ये थी कि पीछे फ़िरऔन था और उसका लश्कर था और सामने बहीरा कुलज़म, जिसे बहीरा अहमर भी के समंदर था। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, हज़रत मूसा से कहा कि आप अपना असा मारें, और समुंदर फट गया और आपका काफ़िला वहाँ से गुज़र गया, बनी इसराइल का काफ़िला। और जब फ़िरौन वहाँ से गुज़रने लगा तो अल्लाह ताला ने उनको मिला दिया दोनों पानियों को और वो समंदर में गर्क हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर किस तरह नमरूद मुसल्लत किया गया और इतना हुआ कि उस आग को आग में डाल दिया गया। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरैश मक्का ने मज़ालम ढाए और पूरा अरब जिस तरह आपके ख़िलाफ़ ग़ज़वा खंदक में, ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा उहद में और ग़ज़वा हुनैन में किस तरह आप पर हमलावर हुआ और किस तरीके से कैसी मुश्किल सूरत हाल आपके लिए बनी। और उससे पहले जो हिजरत से पहले के 12-13 मक्की ज़िंदगी के बरस हैं, वहाँ उस वक़्त कैसी मुश्किलात झेलनी पड़ी।
تو جب اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، انہیں اتنی مشکلات جھیلنی پڑ سکتی ہیں اور پڑی ہیں ایک بڑا منصب سنبھالنے سے پہلے، تو باقی جو دنیا ہے وہ اس قانون سے کس طرح الگ ہو سکتی ہے؟ اس لیے صرف یہ انبیاء کرام کے حوالے سے نہیں، یہ ایک دستور ہے اللہ رب العزت کا کہ باقی جو دنیا کا سسٹم ہے اس میں بھی سیاسی و حکومتی حوالے سے بھی اور دیگر بہت سے حوالوں سے بھی جن لوگوں کو اللہ رب العزت یا جن قوموں کو اللہ رب العزت ترقی دینا چاہتا ہے ان پر زبردست دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ زبردست دشمن انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ حکومتوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ موسموں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو قومیں دشوار گزار موسموں میں رہتی ہیں انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے، جو برفانی علاقوں میں رہتی ہیں، سمندروں میں ایک جزیروں میں رہتی ہیں، صدیوں سے رہتی رہی ہیں، ہزاروں سال سے، وہ زیادہ ترقی یافتہ۔ ہم دیکھیں کہ جو برطانیہ ہے اور جو جاپان ہے، دونوں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں اور چاروں طرف ان کے سمندر ہے، تو لیکن سب سے زیادہ دنیا میں وہ ٹیکنالوجی میں ہر حوالے سے انہوں نے بہت ترقی کی اور دنیا پر حکومتیں کی بڑے بڑے علاقوں میں۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن قوموں کو پر زیادہ بڑی آزمائشیں آئیں انہی نے بعد میں پھر ترقی کی، جس طرح ترکوں نے کی، اب 600 سال تک پھر حکومت کی دنیا پر۔ یہی حال دیگر اقوام کا ہے۔ تو عمران خان پر اگر یہ مشکل وقت ہے، پی ٹی آئی پر اگر یہ مشکل وقت ہے، تو اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ خان بھی کہتا تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا انہوں نے یہ کہنا بند کیا ہوا ہے کیونکہ صورتحال خاصی سخت تھی، لیکن ایسی آزمائشیں جو ہیں، جس طرح کہتے ہیں نا سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے، تو ایسی آزمائشیں اب پی ٹی آئی کو اور خان کو کندن بنا رہی ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش 1 سال کی نہ آتی اور خان ایک طویل عرصے تک حکومت کرتا تو اس حکومت کے ثمرات ویسے نہیں ہونے تھے جیسے اب ہوں گے۔ اگر اب اسے 10 سال کے لیے حکومت دی جائے گی تو اس کا حکومت کرنے کا انداز اور اس کا پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو جو فائدہ ہوگا وہ بہت زیادہ ایک بدلا ہوا فائدہ ہوگا اور ایک انقلابی صورتحال پیدا ہوگی، کیونکہ اب آج کا خان وہ نہیں ہے جو آج سے 1-2 سال پہلے تھا۔ آپ دیکھیں کہ 3.5 سال کا جو سابقہ دور ہے وہ تو مفاد پرستوں میں خان گھرا ہوا ہے، مافیاز میں گھرا ہوا ہے، الیکٹیبلز میں گھرا ہوا ہے، اور اس کے جو حکومت ہے اس کا زیادہ بینیفیشری ملک و قوم کو بھی یقیناً فائدہ ہوا، عوام کو بھی فائدہ ہوا، لیکن بہت بڑا بینیفیشری یہ مفاد پرست طبقہ تھا جو اب اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو وہ اب چلا گیا ہے اور اس کی جگہ نئے لوگ آ جائیں گے۔ تو اس لیے جو 10 سال کی بات ہے جس طرح سے ڈاکٹر عمر فاروق نے پیش گوئی کی ہے، اس سے پہلے یہ جو 1-2 سال کا جو پیریڈ آزمائش کا آیا ہے اس کا ناظرین راز یہ ہے۔ یہ راز ہم نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور ساتھ یہ پیش گوئی بھی تو آپ کو مبارک ہو جو ڈاکٹر عمر فاروق نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ایسے ہی اچھوتے موضوعات کے ساتھ اور اچھوتے نکات کے ساتھ ہم دوبارہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔